और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार आसमानी आफत अब बरसती दिखाई दे रही है और खासतौर पर दक्षिण भारत में भी मानसून की आफत कहर बनकर टूटी है। मंगलुरु की बात करो तो यहाँ पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहाँ इतनी तेज बारिश हुई है कि मंदिर में बारिश का पानी घुस गया, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर कई फीट तक पानी भरा दिखा। और ऐसे में यहाँ मंदिर पहुंचने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से आफत की बारिश लगातार जारी है। श्रद्धालुओं को भी यहाँ पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि पुजारियों को भी दिक्कत हो रही है। पूरा का पूरा मंदिर एक तालाब के रूप में तब्दील नजर आया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। तो दक्षिण भारत में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। केरल के कोट्टायम में जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, कई घर पानी में डूबे हुए नजर आए। बारिश की वजह से नदी, तालाब सब कुछ लबालब भरे हुए हैं। जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पूरे इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो दक्षिण से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केरल से ये तस्वीर सामने आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से कुछ इस तरह के हालात बन गए कि घर के अंदर तक पानी घुस गया और बाढ़ जैसी तस्वीरें वहां से सामने आने लगी। यानी सिर्फ पहाड़ नहीं, सिर्फ मैदानी इलाके नहीं, बल्कि दक्षिण तक आप जाइए और वैसी ही तस्वीर वहां से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और अभी मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक वहां पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। यानी आने वाले समय में फिलहाल राहत मिलती यहां नजर नहीं आ रही। केरल में मानसूनी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। कोट्टयम में जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, वहीं कुन्नूर में भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश के बाद वहां पर स्कूल के बाहर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। पूरे इलाके की ऐसी तस्वीर जैसे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। दो तस्वीरें आप देखिए, कोट्टयम और कुन्नूर की तस्वीर, जहां बारिश के बाद कहर बरप रहा है। लोगों की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि उनके घरों में पानी है, सड़कों पे पानी है और ऐसे में अपने जरूरत से जब वो बाहर निकलते हैं, जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, तो उन्हें इस पानी को पार करके ही जाना पड़ता है। दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं मौजूद है और ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। यानी इस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में बनी रहेगी। केरल के कोट्टयम और कुन्नूर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया तो कई जगह रास्ते ही तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। तो केरल के कोट्टयम में जमकर बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों तक में पानी घुस गया है। कई घर पानी में डूबे हुए हैं। बारिश की वजह से नदी और तालाब का पानी भी बढ़ चुका है इस वक्त। और कर्नाटक के उडुपी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव भी हो चुका है, जिसके बाद बाढ़ में फंसे परिवार को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से उडुपी में स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद रखे गए हैं। यहाँ भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कर्नाटक के उडुपी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, आपको रास्ता नहीं बल्कि तालाब नजर आएगा। असल में ये रास्ता है, लेकिन तेज बारिश इतनी होती है कि जहां तक नजर जाए वहां पानी भर चुका है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, किस तरीके से सड़क पर पानी भर चुका है। मानो ये लग रहा है कि नदी बह रही है। लोगों का हाल देखिए, लोग कई फीट तक पानी भरा हुआ है, कैसे वहां से निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लोग कैसे बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू टीम भी अब यहां पर तैनात कर दी गई है ताकि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां तेज रफ्तार एक नदी बहती नजर आ रही है और इसीलिए भी रेस्क्यू टीम को लगा दिया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित इन जगहों से निकाला जा सके। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सड़क से लेकर घरों तक पानी का कब्जा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भी लगातार बेहिसाब बारिश हो रही है और इसकी वजह से गाड़ियां भी रास्ते में फंसी नजर आ रही हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रस्सी की मदद से बरसाती नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं बिहार के दरभंगा में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच पानी हो चुका है। अंदर से लेकर बाहर तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। गुजरात के खेड़ा में भी भारी बारिश होती है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर चुका है। और इस दौरान एक कार अंडरपास के नीचे फंसी नजर आ रही है। फंसी कार में बैठे 4 लोगों को फिर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। और उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब एक कार देखते ही देखते सैलाब में बह गई। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है, अलग अलग राज्यों की तस्वीर है, लेकिन एक ही जैसी तस्वीरें वहां से नजर आ रही है। और अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, देहरादून, सहारनपुर, इसके अलावा आप देख सकते हैं और दरभंगा से तस्वीर है, खेड़ा और ऊना से भी तस्वीरें सामने आई है। तो किस तरीके से आसमानी आफत ने सबकी मुसीबत बढ़ाई हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वक्त देश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं नदी और तालाब सब उफान पर हैं। और हर कोई इसकी वजह से परेशान नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। देखिए, बिगड़ गया मौसम का मिजाज, कहर बरपा रही है नदियां। उत्तराखंड में आसमानी आफत का अटैक। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हरिद्वार से सामने आई, जहां पानी के तेज बहाव में कुछ लोगों ने गाड़ी उतार दी। बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही वो गाड़ी पानी में बहने लगी, जिसके बाद कार में बैठे लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। अच्छी बात ये रही कि कुछ दूर पानी में बहने के बाद कार एक पत्थर से टकराकर वहीं रुक गई, जिसके बाद लोगों ने एक ट्रैक्टर को बुलाया और उसकी मदद से गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। हरिद्वार से एक और तस्वीर सामने आई, जहां गंगा नदी में फंसे 4 कांवड़ियों को रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये कांवड़िए नदी का जलस्तर बढ़ने से एक टापू पर फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलने पर जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बचाए गए कांवड़ियों में से 3 दिल्ली के रहने वाले हैं और एक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में पुलिस लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील कर रही है। उत्तरकाशी में भी लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के पास वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड इन दिनों मानसून का ट्रिपल अटैक झेल रहा है। हर तरफ बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरने वाला मलबा लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ का मलबा गिर गया, जिसकी वजह से एहतियातन हाईवे को बंद कर दिया गया। रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश की वजह से भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका भी जताई है। अब बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि दरभंगा में हुई बारिश ने पूरे सिस्टम को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भारी बारिश के बाद जहां शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, तो वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी पानी दाखिल हो गया है। मरीजों के वार्ड से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरभंगा में बारिश से मचा कोहराम। मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी, अस्पताल का वार्ड बना ताला। ये तस्वीरें हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज की। भारी बारिश के बाद ये पूरा इलाका पानी से घिर गया। सिर्फ मेडिकल कॉलेज के बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर भी पानी घुस गया। मरीजों के वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, हर जगह पानी भर गया। बारिश के बाद अस्पताल का क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में पानी घुसने की वजह से यहाँ स्टाफ और मरीजों में अफरा तफरी का माहौल है। वार्ड में मरीज जिस बेड पर बैठे हैं, उसके नीचे पानी भरा हुआ है। हम अभी मौजूद हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में,
और यहाँ पर जहाँ भी आप जाएंगे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, चाहे वो किसी भी आप कमरे में चले जाएं। और ये तस्वीर है यहाँ की जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर गया है। अब आपको वार्ड से निकलकर बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी हर तरफ पानी भरा नजर आया। मरीजों को लेकर आने वाली गाड़ियां भी इसी पानी में मरीजों को उतार रही हैं और फिर पानी में डूबे इसी रास्ते से मरीजों को वार्ड तक पहुंचाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। जो इमरजेंसी के मरीज हैं, जो बीमार पड़े हैं, किसी तरह से यहाँ पर आने और जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानियाँ हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा, ये महज अंदाजा लगाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से पानी भरा हुआ है उससे मरीजों के लिए भी मुश्किल बढ़ गई है। बारिश की वजह से मेडिकल कॉलेज में कई फीट तक पानी भर गया है। प्रशासनिक भवन से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। अगर जल्द ही अस्पताल से पानी नहीं निकला तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। बिहार के कई जिलों में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और कुछ ही घंटों की बारिश में कई शहर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आने लगे हैं। और ऐसी ही तस्वीर बिहार के दरभंगा से सामने आई, जहां कुछ देर की बारिश ने पूरे शहर में जल भराव कर दिया और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहां कई घर और मकान पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आए हैं। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ घंटों की बारिश में डूब गया दरभंगा। शहर में घुटनों तक भरा पानी। भारी बारिश से बेहाल हुआ शहर। कुछ घंटों की बारिश और ये शहर पूरी तरह से बदहाल हो गया। मौसम विभाग ने बिहार में 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और 5 जुलाई को ही इस शहर में इतनी बारिश हुई कि सभी सिस्टम और साधन धरे के धरे रह गए। थोड़ी देर की बारिश ने ही इस शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। चारों तरफ जल भराव हो गया और ये पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। दरभंगा का टावर चौक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह माना जाता है कि अगर टावर चौक के आसपास पानी भर गया तो शहर एक तरह से डूब चुका है। और यह तस्वीर दरभंगा शहर के टावर चौक का है, जहां पर घुटने भर से ज़्यादा पानी हो गया है। और ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि शहर की स्थिति क्या होगी। बारिश के बाद इस शहर के व्यस्त इलाके पानी में डूबे नजर आए। भारी बारिश के बाद टावर चौक के आसपास बने दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बिहार में बारिश लगातार जारी है और इन लोगों के घरों और दुकानों के पास पानी का भराव कब खत्म होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बारिश से खड़ी हुई मुश्किल का असर लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। यहाँ वही हालत है, हर साल पानी बरसता है, हर साल पानी दुकान के अंदर घुसता है, लाखों की नुकसान होती है और ना कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या है, क्या हालत है। क्या मतलब इसका उपाय करे सरकार प्रशासन या जो भी हो। बहुत बुरा हाल है। मैं तो देख ही रहे हैं पूरा हाल का, मतलब कि तरह करोड़ों का नुकसान है। मतलब कि सेल नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। में जगह दरभंगे डूबा हुआ है, तो आप टावर चौक का तो पूरा दरभंगा डूबा हुआ है। तो ये चीज़ है, कोई टावर का ही नहीं है, पूरा दरभंगा डूबा हुआ है। इस बारिश के बाद दरभंगा नगर निगम के काम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शहर में पानी इतना भर गया कि लोग पानी में डूबी सड़क पर ही चलते और गाड़ियां चलाते नजर आए हैं। अगर तेज बारिश एक बार फिर से शुरू हो जाए तो जरा सोच लीजिए कि दरभंगा शहर के लोग कहां रहेंगे, किस हालात में रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में अगर जल्द ही जल भराव का समाधान निकालने का कोई तरीका नहीं सोचा गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं।
जहां कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। रत्नागिरी और रायगढ़ में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुंबई, ठाणे और पालघर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में